गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 6 दैट इज़ पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, फर्स्ट है पेरीमीटर। डू यू रिमेंबर व्हाट द पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज्ड प्लेन फिगर इज़? क्या आपको याद है कि एक क्लोज्ड प्लेन फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? लेट अस रिफ्रेश आवर अंडरस्टैंडिंग। चलो अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग इट्स बाउंड्री व्हेन यू गो अराउंड इट वंस। किसी भी क्लोज्ड प्लेन फिगर का पेरीमीटर क्या होता है कि जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं इसकी बाउंड्री के अलोंग, ठीक है, जब हम इसके चारों तरफ एक चक्कर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये कोई क्लोज फिगर है, ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होगा कि वो डिस्टेंस जो हम कवर करेंगे इसकी बाउंड्री के अलोंग, ये बाउंड्रीज है, बाउंड्री के अलोंग चलते हुए, लेकिन केवल एक बार चलेंगे वो पेरीमीटर होगा। ठीक है, बार बार चलेंगे वो होगा तो पेरीमीटर, लेकिन वो फिर जितनी बार चलेंगे उतने गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है कि डिस्टेंस कवर्ड अलोंग इट्स बाउंड्री व्हेन यू गो अराउंड इट वंस। ओके, फॉर अ पॉलीगन दैट इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। क्लोज्ड जो प्लेन फिगर है ये किससे मिलके बना है? ये 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। द पेरीमीटर इज सिंपली द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल इट्स ऑल साइड्स। सिंपली अगर हम बोलें कि पेरीमीटर क्या होता है तो इसकी जो ये सारी साइड्स है इनकी जो लेंथ है उनका क्या सम, ठीक है, जोड़ना उन सभी को। दैट इज़ द डिस्टेंस अलोंग इट्स आउटर बाउंड्री। इसके जो आउटर बाउंड्री है उसका टोटल डिस्टेंस जो होता है वो क्या है? पेरीमीटर। ठीक है, अब लास्ट में एक सिंपल सी लैंग्वेज में, द पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड, जितनी भी साइड्स होंगी उन सभी साइड्स का सम, लेंथ का सम। ठीक है, जैसे इसमें 4 साइड्स हैं तो हो सकता है किसी पॉलीगन में 3 साइड्स भी हैं। ठीक है, किसी में 5 भी हो सकती है, किसी में 6 भी हो सकती हैं। ठीक है, उन सभी साइड्स की लेंथ का सम क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है, लेट अस रिवाइज द फॉर्मूलाज फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स, स्क्वेयर्स एंड ट्रायंगल्स। अभी हम क्या करेंगे? फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे। किसका? रेक्टेंगल, स्क्वेयर और ट्रायंगल का। फर्स्ट देखो क्या है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? कंसिडर अ रेक्टेंगल ABCD। एक रेक्टेंगल मान लो क्या? ABCD। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है whose length and breadth are 12 centimeter and 8 centimeter respectively। रेस्पेक्टिवली का मतलब लगातार, जैसे लेंथ पहले दे रखी है तो ये लेंथ है, ये दूसरे नंबर पे ब्रेड्थ है तो ये ब्रेड्थ है। ठीक है, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? तो बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा? फॉर्मूला अगर आपको याद है पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल इट्स 4 साइड्स। रेक्टेंगल में क्या होती है? 4 ही साइड्स होती हैं, उन सभी साइड्स का सम क्या कहलाएगा? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, एक साइड क्या है? AB, ठीक है, दूसरी BC, फिर तीसरी CD, चौथी DA प्लस DA। ठीक है, ये देखो लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। AB जो रेक्टेंगल होता है उसके सामने की दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, लेंथ दोनों की इक्वल होगी, जो ब्रेड्थ है वो भी दोनों साइड्स की इक्वल होंगी। ओके, तो लेंथ कितनी है? AB 12 सेंटीमीटर, BC ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस CD ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस D आपको दे रखा है कितना? 8 सेंटीमीटर। ऐड कर लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल।
ठीक है, अब देखो आपको ओपन करके दिखा रखा है कि किस तरीके से फॉर्मूला जो है वो बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इस तरीके से है। अब नीचे देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी क्यों लिख दिया, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये जो हमने ऊपर पढ़ा कि ये जो अपोजिट साइड्स, ये इसके अपोजिट है, ये दोनों इक्वल होंगी, ये इसके अपोजिट है, ये दोनों इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, दूसरा ए डी या फिर डी ए इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए बी, क्योंकि ये दोनों इक्वल होती हैं। उसी तरीके से डी ए की जगह मैं बी सी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, प्लस बी सी। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये ए बी दोनों मिलके क्या बने, 2AB, ये दोनों मिलके बने 2BC। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ जाएगा, AB प्लस BC, ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया। डायरेक्ट अगर आपको सभी साइड्स बार बार नहीं लिखनी है कि AB प्लस BC CD DA, ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। ये क्या है, ये है हमारे पास, नीचे लिख देती हूँ, AB क्या है हमारे पास, लेंथ है, BC क्या है, ब्रेड्थ है। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इतना जो हमने ये किया ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर प्लस बी सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, सोल्व करेंगे कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ 12 प्लस 8 कितना 20, कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। अब और तरीके से लेंथ और ब्रेड्थ मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कैसे निकलेगा, इन्होंने फिर से आपको ओपन करके बताया कि इस तरीके से बनेगा कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे मेज़र करेंगे। देवोजित वांट्स टू पुट कलर टेप ऑल अराउंड ए स्क्वायर फोटो फ्रेम ऑफ साइड 1 मीटर एज शोन। ये देखो एक फ़ोटो फ्रेम ले रखा है देवोजित ने, ठीक है, इसके चारों तरफ वो कलर टेप लगाना चाहता है। ठीक है, और जो स्क्वायर है उसकी एक साइड बता दी कितनी 1 मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द कलर टेप ही रिक्वायर्स। तो बताओ कि उसको जो कलर टेप वो लेना चाहता है उसकी कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट उसको होगी। सिंस देवोजित wants to put the color tape all around the square photo frame, ये इसके चारों तरफ लगाना चाहता है, इस फोटो फ्रेम के चारों तरफ। ही नीड्स टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फोटो फ्रेम, तो इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसको फोटो फ्रेम के पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो फोटो फ्रेम यहाँ है पहले ही बताया क्या है, एक स्क्वायर फोटो फ्रेम है, और जो स्क्वायर फोटो फ्रेम होता है उसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, टेप की जो लेंथ हमें चाहिए वो किसके बराबर होगी, वो होगी पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर के बराबर। इस स्क्वायर का जितना पेरीमीटर होगा उतनी ही हमें टेप की रिक्वायरमेंट होगी। अब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, एक साइड कितनी है 1 मीटर, दूसरी भी 1 मीटर होगी, तीसरी भी 1 मीटर होगी,
और फोर्थ नंबर की भी 1 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, तो 4 साइड्स हैं, इस तरीके से लिखेंगे हम। ये हो जाएगा हमारे पास 4 मीटर। ठीक है, नाउ वी नो दैट ऑल 4 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है लेंथ में। देयरफॉर इन प्लेस ऑफ एडिंग द लेंथ्स ऑफ ईच साइड, तो हम लेंथ को बार बार ऐड करने की बजाय, हर साइड को ऐड करने की बजाय हम वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ वन साइड बाय 4। उसकी जगह क्या कर सकते हैं? हम इसको 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बार बार ऐड करने की बजाय 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि इसकी सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं, और साइड्स होती कितनी है? 4। एक की लेंथ हमें पता चल गई, बाकियों की सभी की सेम मिलेगी। दस द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड कितनी? 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, कितना? 4 मीटर। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी सी दैट, हमें क्या याद रखना है? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ अ साइड। ये जो क्वाड्रुपल है इसका मतलब होता है 4 टाइम्स। ठीक है, समझ आ गई? ये हमें याद रखना है। दूसरा हमें क्या याद रखना था? रेक्टेंगल में ये वाला, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये दोनों क्या है? ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर, सॉरी ट्राइंगल का। ट्राई मीन्स क्या होता है? क्या होता है? 3 एंगल, 3 एंगल, वो पॉलीगन जो 3 एंगल्स के साथ में, 3 एंगल किस में बनते हैं फिर? ट्राइंगल। ठीक है, कंसिडर ए ट्राइंगल हैविंग 3 गिवन साइड्स। एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स आपको गिवन है। क्या? 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर, आपको इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर। और पेरीमीटर के बारे में हमें पता है क्या? कि एक क्लोज फिगर के चारों तरफ एक राउंड लगाना क्या होता है? पेरीमीटर। तो इसके ऑल अराउंड जब हम घूमेंगे, एक बार राउंड लगाएंगे, तो कितना होगा? 5 + 4 + 7 कितना बना? 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल क्या हो गया? तीनों साइड्स का सम। फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे? ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल कई टाइप की होती है इसलिए 3 साइड्स लिखा। सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स, क्या पता वो स्केलन हो, क्या पता इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। ठीक है, तो इसलिए 3 साइड्स, ना कोई फॉर्मूला लिखा गया है यहाँ पे। अब एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है कि अक्सी वॉन्ट्स टू पुट लेस all around a rectangular tablecloth that is 3 meter long and 2 meter wide। अक्सी है एक लड़की जो कि एक टेबल क्लॉथ है, जो कि रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ है, उसके चारों तरफ एक लेस लगाना चाहती है जिसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर और जिसकी चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। तो लेंथ बताओ लेस की हमें कितनी चाहिए। अब बात हो रही है एक टेबल क्लॉथ की जो कि रेक्टेंगुलर है। ठीक है, इस तरीके से है, जिसकी लेंथ कितनी है? 3 मीटर, वो विड्थ कितनी है? 2 मीटर। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम जो रेक्टेंगुलर जो टेबल क्लॉथ है, ठीक है, उसकी लेंथ पता है, विड्थ पता है, हमें क्या निकालना होगा? इसका पेरीमीटर निकालना होगा। जब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी लेस की रिक्वायरमेंट है। फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल कवर इज इक्वल टू कितना? 3 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ कवर इज इक्वल टू 2 मीटर। लिख दिया। अब देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ कितना? इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे क्या? हमें पता है ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ कितनी है? 3 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है? 2,
ओपन करेंगे कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो हमें क्या पता चला इससे, द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड इज कितनी 10 मीटर। क्यों? क्योंकि जितनी लेस हमें चाहिए वो उसके पेरीमीटर के बराबर ही तो होगी ना, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। उषा जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, सॉरी फाइंड करना है हमें डिस्टेंस कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है अगर वो एक स्क्वायर पार्क के चारों तरफ 3 चक्कर लगाए, 3 राउंड्स लगाए। उस पार्क की जो साइड है 1 वो कितनी है 75 मीटर, ठीक है, अंदर की साइड है। तो ये वाली जो लेंथ है ये साइड है 75 मीटर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पेरीमीटर निकालेंगे हम। लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ए साइड। 4 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 75 मीटर, कितना आ गया 300 मीटर, ठीक है। जो ये हमने निकाला पेरीमीटर का मतलब एक राउंड हुआ, ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर केवल एक ही बार हम इसके चारों तरफ चलेंगे वो होगा इसका पेरीमीटर। लेकिन हमें निकालना क्या है 3 राउंड्स का, ये हमारे पास 1 राउंड का आ गया। देन लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय उषा इन 3 राउंड्स। 3 राउंड्स के लिए हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 3, कितना हो गया 900 मीटर, ठीक है, क्लियर। अब स्टार्ट करेंगे हम फिगर इट आउट। अगर आपको क्वेश्चन जो ऊपर समझाया फॉर्मूले अगर आपको समझ में आए तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट है आपके पास में फाइंड द मिसिंग टर्म्स, जहाँ ये जो भी टर्म्स यहाँ पे मिसिंग है वो आपको निकालनी है। फर्स्ट है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर और लेंथ आपको निकालनी है। अब इसको करते हैं हम बोर्ड पे। गिवन में क्या है हमें लिखेंगे, गिवन क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, गिवन पेरीमीटर of a rectangle is equal to 14 centimeter, breadth is equal to 2 centimeter, find क्या लेंथ, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लिखेंगे वी know that perimeter of a rectangle is equal to twice of length plus breadth, ठीक है। अब आपको हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूले लिखने होंगे ताकि आपको याद भी हो जाएगी, ठीक है, लिखने भी ज़रूरी है। अब पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल कितना दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ आपको निकालनी है, तो लेंथ आप लिखेंगे एज इट इज़, प्लस ब्रेड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इससे आगे 14 ये यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नीचे आ जाएगा क्या 2, ठीक है, या फिर मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, ऊपर का मुझे इरेज करना पड़ेगा, पहले आप इसको नोट डाउन कर ले, मैं इतना इसको इरेज कर देती हूँ। अब देखो क्या आ गया हमारे पास 14 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा 14 के, तो ये आएगा 14/2 इज इक्वल टू लेंथ प्लस
2, डिवाइड कर देंगे, 2 7 जा 14, कितना आ गया 7 इज इक्वल टू लेंथ प्लस 2, और यहाँ से साइड में लिख देती हूँ मैं। अब इस 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 7 माइनस 2, और लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 7 माइनस 2 कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से लगा दिया तो क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा आपको। अब नेक्स्ट फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर गिवन, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, फाइंड साइड ऑफ ए लेंथ, या फिर लेंथ ऑफ द साइड। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। अब लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या है, वी नो दैट the perimeter of a square is equal to 4 multiplied by side। ठीक है, हमें क्या निकालना है, साइड निकालनी है। पेरीमीटर हमें क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, वो थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, पेरीमीटर कितना 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू साइड, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, साइड कितनी आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में सी पार्ट, और सी पार्ट में आपको दे रखा है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ बोर्ड पे। सी पार्ट में आपको दे रखा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना 12 मीटर, लेंथ दे रखी है आपको 3 मीटर, और निकालना क्या है, ब्रेड्थ निकालनी अब की बार। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में रेक्टेंगल वाले में हमने क्या निकाली थी, लेंथ निकाली थी। अब लिखेंगे गिवन पेरीमीटर of a rectangle is equal to 12 मीटर। ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर, निकालना क्या है, ब्रेड्थ आपको निकालना है। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, हमें क्या पता है इसके बारे में, वी नो दैट the perimeter of a rectangle is equal to twice of length plus breadth। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12 मीटर इज इक्वल टू, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में जब सॉल्यूशन हो जाएगा उसके बाद में लगाएंगे। 12 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ कितना 3 मीटर प्लस ब्रेड्थ को एज इट इज़ लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 अपॉन 2, ये आपको दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर का थोड़ा इरेज करके लिख देती हूँ यहाँ पे। कितना आएगा, 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 प्लस ब्रेड्थ।
2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना आ गया आपके पास 6 इज इक्वल टू 3 प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, अब ब्रेड्थ निकालने के लिए हम 3 को इस साइड लेके जाएंगे, क्या आएगा ब्रेड्थ इज इक्वल टू 6 माइनस 3, कितना आ जाएगा ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3 और मीटर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है आपको ए रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ्स, रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी साइड की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए लेंथ कौन सी है, ब्रेड्थ कौन सी है। ठीक है, इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर, इसको कैसे बनाया गया है, एक तार का टुकड़ा यूज़ करके। इफ़ द वायर इज स्ट्रेट एंड, अगर हम वायर को सीधा कर दें, ये जो रेक्टेंगल बनी है इस वायर को ओपन करके अगर सीधा कर देते हैं, एंड देन बेंड टू फॉर्म ए स्क्वेयर, और उसके बाद में इसको मोड़ के एक स्क्वेयर बनाएं, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वेयर। तो बताओ एक जो स्क्वेयर बनेगा उस स्क्वेयर की साइड की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या दे रखा है, हमें एक रेक्टेंगल दे रखी है जिनकी साइड की लेंथ आपको बता रखी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बोर्ड पे करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब देखो, जैसे हमारे पास है ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी साइड्स क्या दे रखी हैं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं रेक्टेंगल की, इक्वल होती है। ठीक है, इसके लिए अभी हमें क्या निकालना होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, तभी तो हमें ये जो वायर है इसकी लेंथ का पता चलेगा। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट perimeter of a rectangle is equal to twice of length प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, पेरीमीटर हमें निकालना है, इट मीन्स पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ कितनी 5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ कितनी 3, निकालेंगे कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 5 प्लस 3 कितना 8, पेरीमीटर कितना आ गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया। अब ये जो वायर है इसको ओपन करना है और इसको इस तरीके से पहले स्ट्रेट कर देना है। स्ट्रेट करने के बाद ये कितनी है हमारे पास में 16 सेंटीमीटर। ये जो रेक्टेंगल थी इसको ओपन कर दिया, थोड़ी छोटी मैंने बना दी ताकि आपको दिखाई दे सके साइड में। ये 16 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ आई है इस वायर की। अब रेक्टेंगल से हमने इसको ऐसे ओपन कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस ये जो वायर है इस वायर से हमें क्या बनानी है, एक स्क्वायर बनानी है। जब हम इस वायर से स्क्वायर बनाएंगे तो हमें पहले पता है कि जो स्क्वायर होती है उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और जब साइड सारी इक्वल होंगी तो हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, किसको 16 को। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं साइड का ये सारा इरेज कर देती हूँ साइड से। अब ये जो वायर है इससे हम क्या बनाएंगे, नाउ वी विल बेंड द वायर, बेंड डी आएगा। ठीक है, वी विल बेंड द वायर टू मेक
अ स्क्वेयर। ठीक है, अब यही वायर हमने यूज़ किया। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर बिकम्स कितना? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया। और फॉर्मूला हमें पता है क्या? वी नो दैट perimeter of a square is equal to 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। पेरीमीटर कितना आया? 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। अब इस 4 को, ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। इसको मैं इधर लिख देती हूँ। 16/4 इज इक्वल टू क्या? साइड। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। इसका मतलब साइड कितनी आ गई हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करेंगे जो कि आपको दे रखी है क्या? लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर निकालने के बाद ये जो रेक्टेंगल बनी, इससे एक वायर, स्ट्रेट वायर बनाएंगे जिसका पेरीमीटर तो इक्वल होगा, क्योंकि इसी को ओपन किया है तो इसका भी कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। और इसी वायर को हमने बेंड करके क्या बना दिया? एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर दिया। तो पेरीमीटर तो उस स्क्वायर का भी 16 सेंटीमीटर ही होगा ना, क्योंकि इसी वायर से बनाया है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, और उससे हम क्या निकाल लेंगे? साइड निकाल देंगे। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है जिसकी थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हैविंग ए पेरीमीटर, जिसका पेरीमीटर कितना है? 55 सेंटीमीटर, और हैविंग द 2 साइड्स ऑफ लेंथ, और जो ट्राइंगल है उसकी 2 साइड्स दी हैं क्या? 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, मीन्स लगातार आने वाली। ठीक है, पेरीमीटर दे रखा है और थर्ड साइड की लेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखो गिवन में क्या क्या है, लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है? 55 सेंटीमीटर। फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, थर्ड साइड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमें निकालनी है। फॉर्मूला लगाएंगे किस तरीके से? पहले लिखेंगे वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ a triangle is equal to sum of length of its कितने साइड्स हैं? 3 साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर हमें दे रखा है कितना? 55 सेंटीमीटर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड 20 सेंटीमीटर, फिर 14 सेंटीमीटर, और थर्ड हमें निकालनी है। ठीक है, लिखेंगे थर्ड साइड। ओके, अब ऊपर का मैं इरेज कर रही हूँ। अब देखो ये 20 है, 14 है, 55 इज इक्वल टू 20 और 14 को जब ऐड करेंगे तो कितनी आएगी? 4 3 34।
प्लस थर्ड साइड, ठीक है। ये इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, लिखेंगे थर्ड साइड इज इक्वल टू 55 माइनस 34, माइनस करेंगे थर्ड साइड इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर आपका, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 3 गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर, थर्ड साइड आ गई आपकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क whose length is 150 meter, breadth is 120 meter. If the fence cost 40 rupees per meter. आपको क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है। एक रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है जिसकी लेंथ कितनी है 150 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 120 मीटर। फेंसिंग मतलब चारों तरफ जो हम वायर लगाते हैं ना पार्क में या खेतों में, उसको फेंसिंग बोलते हैं। 1 मीटर अगर हम फेंसिंग करते हैं तो उसकी कॉस्ट पड़ती है आपको 40 रुपीज़। तो आपको बताना है कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसके चारों तरफ अगर हम फेंसिंग करते हैं तो कितनी कॉस्ट आती है, ठीक है। देखते हैं अब। सबसे पहले हम एक पार्क बना लें, रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। लेंथ कितनी दे रखी है आपको 150 मीटर, ब्रेड्थ 120 मीटर, तो ये भी 150 मीटर आएगी और ये 120 मीटर, ठीक है। गिवन क्या है आपको, गिवन में है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू कितना 150 मीटर, और ब्रेड दे रखी है ब्रेड्थ ऑफ a rectangular park is equal to 120 मीटर, ठीक है। अब फेंसिंग निकालने के लिए, फेंसिंग की कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि फेंसिंग कितनी होगी। तो उसके लिए क्या निकालेंगे हम, पेरीमीटर, ठीक है। लिखेंगे वी नो दैट perimeter of a rectangle is equal to twice of length plus, ये मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ब्रेड्थ, ठीक है, नहीं तो आपको आगे का दिखाई नहीं देगा। ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ कितनी 150 मीटर, ब्रेड्थ कितनी 120 मीटर। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ 0 + 0 0, 5 2 7, 1 + 1 कितना 2, 270 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको इरेज कर दूं मैं ऊपर से, ये कंप्लीट डायग्राम के साथ में इरेज कर रही हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास पेरीमीटर इज इक्वल टू 27 2 = 54 मीटर, ये आपके पास आ गया पेरीमीटर। अब कॉस्ट बता रखी है, कॉस्ट ऑफ, ये भी गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस इज इक्वल टू कितना 40 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 540 मीटर फेंसिंग इज इक्वल टू कितनी आएगी 40 × 540। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 2 0 है, ठीक है। 4 4 = 16, 1 कैरी, 5 4 = 20 + 1 21, ये आपका आएगा 21,600 रुपीज़
540 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट आएगी आपके पास 21,600 रुपीज़। क्लियर। सबसे पहले आपको पेरीमीटर निकालना था। क्यों? क्योंकि चारों तरफ की लेंथ पता चल जाएगी तो हम फेंसिंग आसानी से कर सकते हैं। फिर 1 मीटर की कॉस्ट आपको दे रखी थी, 540 मीटर आया था टोटल, उसकी कॉस्ट हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 40। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज़ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्ट्रिंग का पीस है जिसकी लेंथ कितनी है? 36 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ़ इट इज़ यूज टू फॉर्म। अगर हम इससे एक स्क्वायर बनाते हैं तो उसकी हर साइड की लेंथ कितनी आएगी? अगर रेक्टेंगल बनाएं जिसकी साइड्स क्या हों? इक्वल लेंथ की हों, तो कितनी लेंथ की एक साइड आएगी? उसी तरीके से अगर हेक्सागन बनाएं, 6 साइड हेक्सागन, एक हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? 6। हेक्सा मीन्स 6, ठीक है, एक क्लोज फिगर है, 6 साइड जिसकी सारी साइड्स क्या है? इक्वल है। तो बताओ, जब आप ये तीनों डायग्राम बनाएंगे तो आपको आपकी जो डायग्राम की लेंथ है एक साइड की वो कितनी आएगी? ठीक है, बोर्ड पे देखते हैं। सबसे फर्स्ट में करते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर कैसे बनेगी? ये आपकी स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होनी चाहिए। थोड़ा और इसको छोटा कर देते हैं, बस अब इतना ही होगा। यस, ओके, ये बन गया आपका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है? द लेंथ ऑफ फर्स्ट ए पार्ट, द लेंथ ऑफ each side if it is used to form a square, ठीक है, एक स्क्वायर बनाने के लिए। तो 36 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखा है, इसका मतलब वायर तो वही यूज़ हो रहा है ना, तो ये क्या दे रखा है? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 36 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारे पास? गिवन है ये, ठीक है। देन क्या निकालना हमें? साइड। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट perimeter of a square is equal to 4 multiply by side। वैल्यूज़ पुट करेंगे, 36 is equal to 4 multiply by side। अब साइड निकालेंगे तो आपको ये मैं इरेज कर देती हूँ। लिखेंगे 36 अपॉन 4 इज इक्वल टू साइड। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। साइड क्या आ गई आपके पास? 9 सेंटीमीटर। तो इसकी सारी साइड्स क्या होंगी? 9 सेंटीमीटर। क्लियर। अगर स्क्वायर का फॉर्मेशन करेंगे तो स्क्वायर की हर साइड कितनी आएगी? 9 सेंटीमीटर। अब अगर इसको हम यूज़ करें क्या बनाने के लिए? एक ट्राइंगल बनाने के लिए, तो कैसे लिखेंगे? बी पार्ट, if it is used to form a triangle with all sides of equal length, ठीक है। We know that perimeter of a triangle is equal to कितना होता है? सम ऑफ
all the three sides of the triangle, तीनों साइड्स। ठीक है, गिवन क्या है आपको, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 36 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर आपको दे रखा है 36 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स, इक्वल साइड इक्वल लेंथ दे रखी है। हम मान के चलते हैं कि पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, या फिर साइड साइड लिख देती हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू साइड प्लस साइड, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 36 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई साइड। ठीक है, 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ 36 अपॉन 3 इज इक्वल टू साइड। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, साइड कितनी आ गई हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट। अगर इसी वायर को हम हेक्सागन बनाने के लिए यूज़ करें तो कैसे कर सकते हैं, हेक्सागन सभी इक्वल साइड्स बोला गया है। ठीक है, लिख देंगे इफ़ इट इज़ यूज टू फॉर्म अ हेक्सागन विद ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, गिवन क्या है आपके पास, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन। ठीक है, कितना, वहीं 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब क्या कर सकते हैं, इसमें साइड ऑफ हेक्सागन लिखेंगे, साइड ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 36 अपॉन 6। फॉर्मूला कैसे आएगा, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू सम ऑफ द 6 साइड्स ऑफ द हेक्सागन। ठीक है, लिख सकते हैं, चलो मैं पहले लिख ही देती हूँ इसको। पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द 6 sides, sum of length of all the 6 sides of hexagon। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन कितना, 36, सारी साइड्स कितनी है, 6 मल्टीप्लाई बाई साइड। ठीक है, 6 नीचे आएगा, 36 अपॉन 6 इज इक्वल टू साइड। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, साइड कितनी आ गई आपके पास, साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हेक्सागन की एक साइड का पता चल गया, कितनी आई, 6 सेंटीमीटर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, अ फार्मर हैज़ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एक किसान है जिसके पास में एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ कितनी है, 230 मीटर, ब्रेड्थ है 160 मीटर। ही वॉन्ट्स टू फेंस इट विद 3 राउंड्स ऑफ रोप एज शोन। उसने फेंसिंग की है उसकी एक रस्सी की हेल्प से, जो कि 3 टाइम्स बांधी गई है। देखो 1 2 3 राउंड लगाए गए हैं रस्सी के, रोप के। वट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द रोप नीडेड। तो बताओ कितनी लेंथ चाहिए होगी रोप की। तो कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा इसके लिए। हमें गिवन क्या क्या है, गिवन में है, गिवन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, गिवन में है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 230 मीटर। फिर दे रखी है ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 160 मीटर। निकालना क्या है, पेरीमीटर।
we have to find out the perimeter of the rectangular field। ठीक है, अब इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। लिखेंगे we know that perimeter of a rectangle is equal to twice of length plus breadth। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे, मैं ऊपर से इरेज कर रही हूँ, आप नोट डाउन कर लेना इसको। ठीक है, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो कितनी आएगी, यही ये लिख देती हूँ, पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ कितनी 230, ब्रेड्थ कितनी 160, क्या आएगा ट्वाइस ऑफ 0 + 0 कितना 0, 6 + 3 9, 2 + 1 कितना 3। जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 0, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 3 जा 6 + 1 7। ठीक है, ये आ गया आपके पास में 780 मीटर। ठीक है, अब निकालना क्या है, हमें निकालनी है टोटल लेंथ ऑफ द रोप नीडेड। लिखेंगे द टोटल लेंथ ऑफ द रोप नीडेड इज इक्वल टू कितना 3 टाइम्स बोला है, 3 राउंड्स लगाने, 3 मल्टीप्लाई बाई कितना, एक बार जो निकालेंगे एक राउंड का आ गया हमारे पास 780, 3 टाइम्स निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21 + 2 23, आंसर आया 2340। ठीक है, मीटर। क्लियर, आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।